नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। तकरीबन 1 साल बाद, लेकिन मज़ा तब आता है जब आपका काम लोग पसंद करते हो और जैसे ही आप काम शुरू करते हो, जो मैंने 1 साल बाद किया है, आपको एक किताब मिलती है। सौरभ कुदेशिया, इनकी 3 किताबें मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ। किताबों के नाम थे आवाहन, स्तुति, आहुति और अब अग्निहोत्र। पिछली बार जब मैंने ये किताब रिव्यू की, खंड 3, ये खंड 4 है, अग्निहोत्र, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पूरी कहानी बता देते हो, सस्पेंस है, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। तो इस बार की जो कहानी है वो आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन किताब की गहराई आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। बेस्ट चीज़ जो सौरभ कुदेशिया की किताबों में मुझे लगती है, हिंदी इतनी बढ़िया लिखी है। आजकल जो आप और मैं हिंदी से बहुत दूर हो गए हैं, समझना मुश्किल हो गया है और बोलना तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई है। और इसके बाद हम डिबेट भी करते हैं, मातृभाषा हमारी हिंदी है, अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, क्या हम बोल रहे हैं? अब उस डिबेट में भी कई बार इंग्लिश कर देते हैं। ये जो किताबें हैं, इसमें एक बहुत गहरी बात है कि गुस्सा है, लड़ाई है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शब्दों का मान रखा गया है। इमोशंस, इनको बहुत सहेज के इस किताब में रखा गया है। शब्द ज़रूर कहीं गहरे हुए हैं, पर कहीं भी आपकी भावना अनुचित रूप से नहीं दर्शाई गई है। तो ये किताब आपको ये भी बताती है कि गुस्सा तरीके से किस तरह किया जाता है। अब लेखक की गहराई की बात करेंगे इस कहानी से जोड़कर। बहुत सारी बातें ऐसी है इसमें, जब आप ये किताब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ पंक्तियाँ इस किताब में इस तरह से आती हैं, ऐसे लिखी हुई है कि आपको इस कहानी की गहराई तक तो पहुंचा ही देती है, आपको इस कहानी के लेखक की गहराई को समझने का भी मौका देती है। वो कुछ पंक्तियां हैं, आपसे शेयर करूंगी। इस बुक को पढ़ते हुए मैंने लिखी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। कमज़ोर दूसरों पर विश्वास करता है क्योंकि वो दूसरों में उस शक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है जो उसके पास नहीं होती। ये दुनिया मरे हुओं को नहीं ढूंढती और जिंदा की परवाह नहीं करती। अक्सर ऐसा होता है ना? मानव विचित्र जीव है, ये देव तत्व प्राप्त करने की इच्छा रखता है, किंतु अपनी लघुता त्यागने से डरता है। गिरने के भय से, कदम बढ़ाने से हिचकिचाने वाला आकाश की ऊंचाइयां छू कैसे सकता है। सौरभ कुदेशिया की पहले की 3 किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उन्हें देखकर आपको याद आ जाएगा कि ये जो किताबें हैं, ये महाभारत पर निर्धारित है। एक कैरेक्टर है जो इस कहानी में श्री कृष्ण का रूप है। वो कह रहे हैं, मैं मात्र सारथी हूँ, सारथी मार्ग प्रशस्त करता है, लक्ष्य निर्धारण नहीं। अपने लक्ष्य को निर्धारण आपको स्वयं करना है। संसार हर सच को झूठ की कसौटी पर कसता है। जो झूठ जितना बड़ा और जितनी शक्ति से प्रसारित होता है, वो उतना बड़ा सच बन जाता है। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं इस कहानी में। ये किताब एक पावर पैक्ड किताब है, जो हिंदी लवर्स के लिए तो मैं बोलूँगी मोह लेने वाली किताब है, और जो केवल अंग्रेज़ी पढ़ते हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए, रादर इस पूरी सीरीज़ को पढ़िए। चेज़ नॉवेल्स की तरह बहुत खूबसूरती से लिखी हुई किताबें हैं ये। सो थम्स अप फॉर अग्निहोत्र। आई सजेस्ट दिस बुक फॉर ऑल ऑफ यू। ज़रूर पढ़िए, आपको इनरिच करेगी ये। स्टे ट्यून टू हिमाचल वायर, बहुत सारी किताबें आने वाली हैं अभी। टेक केयर।